Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue current electricity from standard 9. Actually this is from standard 9, but this is also part of standard 10 because as this is the fundamental things, though the chapter belongs to standard 9, till it is also part of standard 10 electricity chapter. Okay, so first of all I can say what is current. So these are the fundamental thing. What is current? हम लिखेंगे रेट ऑफ फ्लो of charges or electrons in a conductor is called current. ओके, तो समय के हिसाब में तब एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता या चार्जेस फ्लो होता उससे करंट कहा जाता है. इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई. मैथमेटिकली आई इक्वल टू U upon T, where I तो मैंने लिख दिया करंट के लिए. U इक्वल टू चार्ज इन कॉलम, एक साइंटिस्ट के नाम के लिए, और कैपिटल C, क्योंकि पूरा नाम कोई साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट अगर आता फुल लिखा जाता स्मॉल लेटर, अदरवाइज कैपिटल C. T इक्वल टू टाइम इन सेकेंड और S. I इक्वल टू करंट इन एम्पियर, कोई साइंटिस्ट के नाम के हिसाब में, और कैपिटल A. Okay, so we can also write I equal to Q upon T equal to Ne upon T, where N equal to number of electrons, E equal to charge in one electron equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 90 कूलम. ये माइनस जो लेते हैं वो इनका डायरेक्शन के लिए. एक्चुअली कोई भी सर्किट में, जैसे ये एक क्लोज सर्किट, ओके, मैंने यहाँ पे स्विच दे दिया, एक बल्ब, ये एक क्लोज सर्किट. ओके, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस. ओके, ये कन्वेंशनल करंट flows from positive terminal to the negative terminal of the battery, but electronic current flows from the negative terminal to positive terminal of the battery. एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेवलप होने से बहुत पहले तो करंट डेवलप हो गया था, तो लोग या यूज करते थे, सोच लिए थे करंट मीन्स फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज. लेकिन जब बाद में पता चला
कोई भी मेटल की बॉडी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता बिकॉज इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का इन कंपैरिजन टू पॉजिटिव चार्ज 1837 टाइम हैवी इलेक्ट्रॉन से, तब करीब 2000 टाइम हैवी। सो इसीलिए कोई कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन फ्लो होता। एक्चुअली इसको अगर हम एक कंडक्टिंग पाथ के साथ जोड़ देते, वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल को आता, उससे कहा जाता इलेक्ट्रॉनिक करंट। लेकिन पहले जो हम एज्यूम किए थे, वो हम एज्यूम किए थे कोई कंडक्टिंग पाथ में फ्लो ऑफ करंट मीन्स ये फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको और चेंज नहीं किया गया बिकॉज ये ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हो गया था। तो इसीलिए हम इससे कहेंगे कन्वेंशनल करंट, और ये व्हिच फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए बैटरी, एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू positive terminal of a battery. Okay, so therefore current is a scalar quantity because the direction of conventional current is opposite to the direction of electronic current. Okay, then we can say I equal to q by t. So we can define 1 एम्पियर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तब एम्पियर को हम डिफाइन करेंगे। 1 एम्पियर इज द अमाउंट ऑफ करंट is the amount of current which flows through a conductor when one column of charges flows through it in 1 second. So 1 ampere is the amount of current which flows through a conductor when one column of charges flows through it in 1 second. 1 second में अगर क्या होता है, 1 कॉलम चार्ज एक कंडक्टर में पास करेगा, तब हम कहेंगे इसका अंदर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है। ओके, देन इसके बाद हम थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल करेंगे। मैंने सुविधा के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, वी हैव टू ओनली फाइंड द आंसर। ओके, so first question, that is answer question 1. so क्या हुआ, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कॉलम चार्ज। हम जानते 1.6 into 10 to the power minus 19 column charge contains in 1 electron, implies 1 column charge contains in 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन्स। सो इसको सिंप्लीफाई करने पर ये शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आता है 6.25 इंटू 10 to the power 25, 10 to the power 18, 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स।
इसका कहने का मतलब जब क्वेश्चन ऐसे आता है, व्हाट आर द चार्ज, व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज, मतलब वन कॉलम चार्ज में इतना इलेक्ट्रॉन रहता है. ओके, देन नेक्स्ट वन, नंबर 2. Question number 2. In a conductor, 6.25 10 to the power 16 electrons. Number of electrons N equal to 6.25 into 10 to the power 16. Time T equal to 2 seconds. करंट I निकालना है. ओके, ई दे रखा है, चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन that is E equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कॉलम. देखो ये माइनस भी दे सकता, नहीं भी दे सकता. माइनस मीन्स ओनली इट डिनोट डायरेक्शन. सो in any numerical we should take the absolute value, that is the magnitude only plus value. Okay, तो I equal to NE upon T. हमें निकालना है n कितना है 6.25 इंटू 10 to the power 16. ये हो गया 1.6 इंटू 10 to the power minus 19. ये हुआ 2.8. ओके, तो अब इसके बाद हम कर दिए 845,000 ऊपर में मिनटू करने पर इंटू 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाई 10 to the power 3 हो जाएगा. ये 2 ये 1, ये हुआ एम्पियर इक्वल टू 5,000 एम्पियर इक्वल टू 5 मिली एम्पियर. Because 1 ampere equal to 10 to the power 3 milliampere, or 1 milliampere equal to 10 to the power minus 3 ampere. Okay, next one. Question number this one 3. Current of 3.2 milliampere. Current I 3.2 milliampere. 1 milliampere equal to 10 to the power minus 3 ampere. 3.2 10 to the power minus 3 ampere. If charge of an electron, charge of an electron E equal to, इसको 1.6 ले लेंगे पॉजिटिव वैल्यू, minus 19 कॉलम. फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n फाइंड करना. ईच सेकेंड टाइम इक्वल टू t equal to 1 second. We have I equal to NE upon T, implies N equal to IT upon E equal to I कितना है 3.2 into 10 to the power minus 3 into T हो गया 1 upon E हो गया 1.6 into 10 to the power minus 19 equal to 2 into 10
10 to the power 16. Okay, so up to this portion complete, means this is a long chapter. We only completed the part of current only. Okay, then potential difference, then resistance, then relationship between potential difference, resistance and current, that is Ohm's law. Many things are there. So only today this section on about current I completed, and this section belongs to both class 9 and 10. Hope you go through it and will be benefited. In next class I will continue rest part. With this I remain. Thank you very much.